व्हाट्सएप कल कराची और मुल्तान के मैच से स्टार्ट कर लेते हैं। कराची ने टॉस जीता, बैटिंग का फैसला किया। ग्रीन विकेट भी हमने देखा, उन्होंने 204 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान पर। ऑन दी अदर हैंड 117 पे सारे आउट हो गए। मुल्तान एक मरतबा फिर जो है उनके बॉलर्स ने 200 प्लस करवाया और खुद 117 पे तमाम प्लेयर्स आउट हो गए। बस मुल्तान का ये कुछ टूर्नामेंट आपने खुद ही समअप कर दिया कि वो 204 करवाया और 100 पे खुद आउट हो गए। तो यही चल रहा है इनके साथ। देखिए बाय एंड लार्ज अगर आप मुल्तान की फॉर्मेशन देखते हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, तो मुल्तान ने जब रिटेंशंस की हैं तो उन रिटेंशंस में उन्होंने अपनी बेशतर कोर जो है उसको रिलीज़ कर दिया। अच्छा। और बाद में वो रिकवर नहीं हुई। लेट्स से कि आप मोहम्मद अली की बात करें, उन्होंने उनके लिए अच्छी बॉलिंग की, अब्बास अफरीदी ने उनके लिए अच्छी परफॉर्मेंसेज दी, खुशदिल शाह उनके रेगुलर, ये तो 3 उनके प्लेइंग 11 के प्लेयर थे जिनको उन्होंने रिलीज़ किया और बाद में वो रिकवर नहीं हुए। मैंने किसी जगह सुना रिजवान ये कह रहे थे कि हमारी तो बॉलिंग में एक्सपीरियंस ही नहीं है। हाँ। तो अगर एक्सपीरियंस नहीं था तो जो एक्सपीरियंस था, जिस पे आपने इन्वेस्ट किया था, जिसने आपको परफॉर्म करके दिया, उसको आपने रिलीज़ करते हुए ये क्यों नहीं सोचा कि अगर ये ना मिले तो फिर क्या होगा। ठीक है। और पाकिस्तान में बहरहाल एशियन कंडीशंस में पेस एक फैक्टर होता है। जब तक आप बहुत अच्छे बॉलर ना हो, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना हो आप, तो पेस एक फैक्टर होता है। तो आपने जो रखे डेविड विली, वो 118-20 पे बॉल करने वाले हैं, वो तो एक कंडीशनल बॉलर है। और वो भी अब कंडीशन भी वो वाली, उनको कोई बहुत ही ज़्यादा कंडीशन चाहिए क्योंकि बिल्कुल ही उनके हालात वो नहीं। तो आई थिंक इनकी पिक एंड चूज़ में ख़राबियाँ हैं। फिर इन्होंने पहले मैच से उसको यासिर खान को नहीं खिलाया, जो अच्छी क्रिकेट खेलते आ रहे थे, डोमेस्टिक में रन्स करते आ रहे थे। फ्रेंचाइजेस जब अपनी पिक्स करती हैं तो उनमें कुछ लोग ऐसे हैं शायद जो डोमेस्टिक क्रिकेट को खाते में नहीं लाते। आप देखें साहिबजादा फरहान को किसी ने पिक नहीं किया था। वो तो उसने हैरान और परेशान कर देने वाली बारियां ली, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की पिक रहती थी, उन्होंने उसको पिक कर लिया और उसने आके फिर जो किया सारों ने देखा। तो देखे जब आप टीम बनाते हैं, अब मुल्तान के 45 लोग हैं उनके कंटिजेंट में, ठीक है, और जो इतनी ज़्यादा एडवाइजरी या इतनी ज़्यादा तो शायद क्रिकेट के एंगल ही नहीं है जितना कह लें कि एक रश सा एक समा बंधा हुआ है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि किसी को निकाले या ये करे, बट द पॉइंट इज हाउ मैनी डू यू नीड विद अ क्रिकेट टीम। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ इज एन इंग्लिश सेइंग। ठीक है ना। तो इमेजिन पीपल गेटिंग एडवाइज फ्रॉम 20+ डिफरेंट कॉर्नर्स। चलो 18 तो प्लेयर हो गए या 17 प्लेयर हो गए, ये चले 20 प्लेयर हो गए, तो बाकी 25 कौन हो गए? वो किसी ना किसी तरह का एडवाइज़र ही है ना। कोई मीडिया एडवाइज़र है, कोई जो है टीम डायरेक्टर है, कोई हेड कोच है, कोई बॉलिंग कोच है, कोई बैटिंग कोच है, कोई यहाँ का कोच है, कोई वहाँ का कोच है। तो जब इतनी एक्सटेंसिव डिटेलिंग हो इस काम में, तो फिर प्लेयर क्या फील करेगा? उसका तो अपना दिमागी इस्तेमाल नहीं होना। फिर उसके अंदर एक डोमिनेटिंग कप्तान भी हो जो लीड कर रहा है सारी चीज़ों को, और अगर उसने ही लीड करना है, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग सो मेनी पीपल। यू नो, आप एक ड्रेसिंग रूम में आते हैं, इट इज़ गुड टू हैव ओपिनियंस, लेकिन आप पूरे शहर से मशवरा नहीं करते। हाँ, बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना। तो मैं इट्स नॉट दैट इट्स अगेंस्ट समवन, बट मैं एज अ प्लेयर एक ड्रेसिंग रूम का अगर कह लें कि उसके एनवायरनमेंट की अक्कासी करूं, तो आप इमेजिन करें कि एक बम्बार्डमेंट हो रही है, लोग हैं। हाँ। एक ड्रेसिंग रूम के अंदर, यानी कि आपको तो एक टीम को 2 ड्रेसिंग रूम चाहिए, इतने लोग हैं। ठीक है, इमेजिन कमिंग विद देयर बैग्स एंड स्टफ एंड व्हाटएवर दे माइट बी। तो आई थिंक कि दे आर ओवरलोडेड, एंड जब आप ओवरलोडेड होते हैं दैट आप फिर आपके पास यू आर ओवरलोडिंग ऑफ थॉट्स एज वेल। और जब इतना ज़्यादा हो जाता है तो फिर आउटकम्स नहीं मिलती हैं। आपने जो प्लेयर थे वो तो रिलीज़ कर दिया आपने, जिन्होंने आपके लिए परफॉर्मेंसेज दी थी, और जो बाकी बचे वो फिर हर दफ़ा नहीं होती उनसे परफॉर्मेंसेज। अब वही खुशदिल जो है वो कराची के लिए बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अब्बास ने भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। मोहम्मद अली ज़ल्मी में बाहर बैठे हैं, वो कहीं खेल नहीं रहे हैं। फिर आपने फैसल अकरम को रिटेन किया, अब 8 में आपने उसको रिटेन किया, अभी तक तो वो मैच नहीं खेला। सो व्हाट इज़ द रिटेंशन अबाउट, कि अगर आप किसी को उन 8 में चुन रहे हैं कि यार सबको छोड़ देना है, ये 8 रखने हैं मैंने, और उसमें आपने वो बंदा रखा है जिसको अभी तक मैच ही नहीं खिलाया आपने। तो देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चनिंग दैट हैज़ टू बी, यू नो, सोल सर्चिंग करनी है उन्होंने कि यार असी है कितना है, तो असी फिर है क्यों नहीं किता, या जो हमने किया था वो क्यों वो नहीं हुआ। वो किस्मत पे कभी बात आ रही है, कभी एक्सपीरियंस पे आ रही है। जो वो शॉट मार रहे हैं उनके खिलाफ टीमों को पता चल गया, वो पहले 4 बंदे आके ज़्यादा लेग साइड पे खेलते हैं, इस तरफ डोमिनेंट है,
वो उनके खिलाफ अवे स्विंग करी जाते हैं। कल मीर हमजा आया, वो सारे के सारे, हालांकि उसका नेचुरल बॉल इन स्विंग होता है राइट हैंडर को, उसने सारे बॉल बाहर निकाले। उससे पहले क्वेटा पहले फ़हीम अशरफ से अटैक करा रहा था, उन्होंने खुरम शहजाद को स्पेशली इनके खिलाफ अटैक कराया कि उसका गेंद बाहर निकलता है, उसने ऊपर से 4 आउट कर दिए। ठीक है, तो दे हैव बीन टैक्टिकली फाउंड आउट, दे हैव बीन वर्कड आउट। अच्छा, इफ्तिखार एक पॉडकास्ट या उसमें कुछ बैठे हुए थे, वो पाकिस्तान टीम को भी और अपनी इस टीम को सुल्तान को भी लेके कह रहे थे कि फॉर्मेशन की अभी तक समझ नहीं, कह रहे मैं ये समझने से कासिर हूँ, मैंने इतनी क्रिकेट खेली है, बॉलर्स का बैटर से ऊपर जाने का कोई लॉजिक मुझे समझ नहीं आया। उन्होंने बार बार ये कहा है, इसका मतलब वो भी हेल्पलेस नजर आते हैं इस टीम में भी और पाकिस्तान में जब भी वो खेलने, वो कहते हैं बॉलर्स को बैटर से ऊपर प्रेफर किया जाता है कि तुम जाओ, तुम जाकर बड़ा हिट मारो, वो जो बैटर है उसको बचा के रखते हैं कि तुमने 6, 7, 8 नंबर पर ही जाना है। तो ये एक मुल्तान सुल्तान में आपको चीज़ नजर आई, शायद उनका टारगेट बेसवेल की इसकी बात माने, एक प्लेयर रेगुलर प्लेयर कहता है कि बॉलर को ऐसे नहीं जाना चाहिए, वो कप्तान कहता है कि सब कुछ मेरे काबू में नहीं है, कप्तान कहता है कि मैं हर चीज़ पे मेरी नहीं चलती। तो यही प्रॉब्लम है। ये देखें, ये इट इज़ नॉट अ पब्लिक एंटिटी, ये कोई जमहूरियत नहीं है क्रिकेट की टीम कि जी लोगों ने कहा मिलके तो ये होगा। ये स्पेशलिस्ट का काम है। पूरे शहर में हो सकता है एक ही टॉप का डॉक्टर हो, तो मरीज ज्यादा उसी के पास जाते हैं कि यार एनू पता है कोई गलत चीज नहीं करेगा ये। ठीक है, ये स्पेशलिस्ट का काम है। एक आपने हाई इंटेंसिटी की गेम में ऑपरेट करना है और उसमें आपने डिसीजन मेकिंग करनी है मिली सेकंड्स के अंदर। तो यहाँ पर आप ये लोगों की उमंगों और उम्मीदों पर नहीं जाते, यहाँ पर आपने स्पेशलिस्ट को हायर करना होता है। और जब आप स्पेशलिस्ट को हायर कर लेते हैं तो फिर उसने जो करना है आपने वो मानना है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि इन्फ्लुएंस इज एवरीवेयर, it is in too many forms, it is at times players आपको, ये सिर्फ मैं किसी फ्रेंचाइज की बात नहीं कर रहा, जेनेरिकली अगर आप प्लेयर्स को सुने जब वो आते हैं डिफरेंट पॉडकास्ट में या इधर उधर, हो सकता है अब उनकी आगे जाके वो कम हो जाए, तो वो आपको नजर आता है कि they are saying things which they have no knowledge about and they are also saying things जो जिनसे पता लगता है कि ये ओवरशैडोड है, ये खुल के अपना काम नहीं कर सकते, वो भी आपको फील आती है। और बहुत सारी बातें ऐसी भी होती हैं कि यार ये तो बेसिक बातें, इनका तो इन्हें पता होना चाहिए, ये बातें क्यों कर रहे हैं। तो ये बहुत सारा कुछ है। तो क्या हम टेक्निक से भी दूर चले गए, हम प्लेयर को प्लेयर बनाने से भी दूर चले गए, अब हम प्लेयर को एक्सप्रेसिव स्पीकर भी नहीं बना सकते। यानी हमारी कोई इफेक्टिव ऐसी एजुकेशन नहीं है अलॉन्ग द वे कि जैसे जैसे कोई पाकिस्तान को हाईएस्ट लेवल पर रिप्रेजेंट करता है तो क्या उसको मीडिया के सामने कैसी बात करनी चाहिए। मैं इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ कि वहाँ जाकर जब वो एक्सप्रेस करेगा तो उसने कौन सी बात करनी, कौन सी नहीं करनी है, ये कैसे कौन करेगा। ये चीज़ें भी मेरा ख्याल है कि पहले एकेडमीज़ लगा करती थी ना, तो मुझे खुद याद है मैं एकेडमी में था मुरीदके में, तो वहाँ से हमें पढ़ने हर हफ्ते 2 दफ़ा इंफॉर्मेटिक्स में भेजा था। बीकन हाउस इंफॉर्मेटिक्स होता था ये फिरोजपुर रोड, सॉरी बेस वाली जो मेन रोड है, तो हम यहाँ पढ़ने आते थे। 2-2, 3-3 घंटे की क्लास हफ्ते में हमारी 2 दफ़ा होती थी। मुरीदके से पूरी एकेडमी यहाँ पढ़ने आती थी, फिर वापस मुरीदके जाते थे। अच्छा, ठीक है, और यहाँ से आकर भी आप अपने घर में नहीं जा सकते थे। वो 3 मंथ्स आपने क्रिकेट ही खेलनी है, सुबह दोपहर शाम, और साथ पढ़ाई करनी है। और उसके लेक्चर्स भी होते थे, यू कुड क्वेश्चन पीपल एंड पीपल वुड आंसर यू। स्पेशलिस्ट लोगों से, वो अशफाक अहमद साहब जो इतने बड़े दानिश्वर थे, वो आए मुरीद बाबा जी, उन्होंने हमें लेक्चर दिया, उन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए। साइकोलॉजिस्ट के साथ सेशंस हुए, डिफरेंट चीज़ें हुई, डॉक्टर्स आते थे, लड़कों को अपने बॉडी टाइप्स का पता था। कोई अब एक बॉडी टाइप से कहने का मकसद है कि स्ट्रेचिंग हो रही है, तो डॉक्टर आ गए हैं, उन्होंने कहा कि चलो जी एक बंदा अंदर आ जाए, अब ये आके आज सारी स्ट्रेचिंग ये करवाएगा और ये मसल्स के नाम लेगा, और जब उस मसल का नाम लेगा तो जो स्ट्रेच कराएगा वो उस मसल को स्ट्रेच करेगा। तो लोग एजुकेट हो रहे थे ना, उन्हें पता चल रहा था कि ये काफ क्या है, थाई क्या है, हैमस्ट्रिंग क्या है, इसको स्ट्रेच करने कैसे करना है, इस इंजरी से कैसे बचना है। अब तो लगता है 7 बेतहाशा लोग हैं, लेकिन पता किसी को कुछ नहीं। पता आपको आउटकम में कुछ नजर नहीं आता, आपको एक रश जरूर नजर आता है, हर जगह नजर आता है। किसी एक स्पेसिफिक टीम की बात नहीं कर रहे, बहुत सारी जगहों पर रश नजर आता है, लेकिन प्रोफेशनल्स उस रश में कहीं गुम और गायब हो गए। अच्छा, महंगी तरीन टीम है गालिबन ये मुल्तान सुल्तान्स की, अगर इस सारे फ्रेंचाइजीज की बात की जाए, गालिबन ये होगी या इससे कोई एक आधी ऊपर होगी? मुल्तान सुल्तान की टीम की जो कीमत है वो तकरीबन 12 करोड़ है। और जो अली तरीन साहब को गिला है वो भी असल में यही है। वो कहते हैं कि एक टीम की कीमत आपने रखी हुई, और जो कराची किंग्स की प्राइस टैग है वो तकरीबन 72 करोड़ करीब है। अच्छा, तो इस किस्म के जो फार्मूलाज हैं वो नहीं, मुल्तान की प्राइस बहुत ज्यादा है, कराची की प्राइस है 20 समथिंग।
मुल्तान इज 60+। Yes. जब वो पहली दफा सेल हुई थी, जब वो उससे आगे गई, शॉन ग्रुप से आगे गई, तो वो और महंगी गई। और अब प्रॉब्लम यह है कि इन्हें हर साल वो फीस देनी पड़ती है क्योंकि इन्होंने बाद में ली। पहले जो लोग आए थे उनको ये है कि जब कोई रिस्क नहीं ले रहा था तो दे वर द इन्वेस्टर्स इन द पाकिस्तान लीग, तो उन्हें जो इन रेटों पे मिली वो 10 साल तक वो अदा करते रहे। तो अब जब नया होगा तो अब तो नई वैल्यूएशन होगी। और जिसमें इसमें गालिबन मेरा ख्याल है कोई फार्मूला ज़ाहिर है बादशाह को ज़्यादा बेहतर मालूम होगा। इसमें कुछ चीज़ जो है ना वो इस तरह की भी डिसाइड हुई थी कराची किंग्स के साथ कि उनके जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं उनका चूंकि चैनल अपना है, तो उनके जो मुआहदे PSL के साथ होंगे उनमें भी कोई इनकी परसेंटेज इस किस्म की रखी गई है। इस किस्म का फार्मूला जिसके ऊपर एतराज़ात हैं। अहमद, मैंने अली तरीन साहब मुआहदा नहीं पढ़ा, लेकिन एक सिंपल सी बात है ना कि एक सोसाइटी लॉन्च हो रही, अब आप उसके अर्ली बायर्स आ गए, तो आपको जो रेट मिलेगा 5-7 साल बाद जब उस पे एक इमारत खड़ी हो जाएगी, लोगों को चीज नजर आना शुरू हो जाएगा, तो फिर तो वो रेट पे सेल नहीं मिलेगी जब आप शुरू का जो है। अच्छा, इतनी महंगी इन्होंने टीम ली, लेकिन जिसमें इन्होंने जो इनकी पिक थी क्रिस जॉर्डन, वो जो पंजाबी में कहते हैं सत्तू मुग्गे है, उन्होंने क्रिकेट उन्होंने अपने हिस्से की खेली हुई, इंग्लैंड के लिए भी और लीग्स भी खेली हैं, लेकिन प्रेफर किया गया क्रिस जॉर्डन को। ब्रेसवेल को उन्होंने देखा वो चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा खेले, सीरीज अच्छी खेली, तो उन्होंने कहा ब्रेसवेल आ जाएंगे, वो ब्रेसवेल एडजस्ट नहीं हो पाए। देखिए, ये बुरे क्रिकेटर्स नहीं है, बात बिल्कुल ठीक है। बात यह है कि जब एक टीम का कह लें कि उसकी नहीं चलती, जो चाह रही होती है वो नहीं होता, रिजल्ट्स नहीं मिलते ना, तो फिर हर चीज उसकी खराब होती है। डजंट मेक रिजवान अ बैड क्रिकेटर, डजंट मेक देयर पीपल बैड प्रोफेशनल्स। लेकिन जो मैंने बात की है ना, वो इनके अच्छाई बुराई का नहीं है, वो ये है कि इतनी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि पाकिस्तान टीम ने जब वर्ल्ड कप जीता था 92 में, अब ये कहेंगे बात पुरानी है, मेरे ख्याल 3 या 4 ऑफिशियल थे टीम के साथ। जब 2009 में वर्ल्ड कप जीता, जो कि 92 के 18 साल बाद था, तो उसमें भी 4 या 5 लोग थे, ठीक है। फिर जब आपने फाइनल खेला अभी पीछे ऑस्ट्रेलिया में, तो जरा देख लें उसमें कितने लोग थे, या जो लोग किसी टीम में ज्यादा 8, 10, 11 होते हैं तो वो क्या क्या कर रहे होते हैं। सो टू हैव पीपल ओवरवेलमिंगली देयर एंड स्टिल गेट नथिंग आउट ऑफ इट, इट सेंड्स यू नो, आपको एक वो समझ आती है कि यार ये क्या हो रहा है, नहीं शायद जरूरत नहीं सी, ठीक है ना। तो अब आप रीजन फाइंडिंग कर रहे हैं, नॉट टू से कि बाहर वालों की वजह से हो गया है, लेकिन ओपिनियन तो आ जाता है ना, प्लेयर तो कंफ्यूज हो जाता है कि आप कुछ कह रहे हैं, वो भाई कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहे हैं, देयर इज टू मच टू गिव अटेंशन टू। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर मैं यहाँ, वो जो इफ्तिखार वाली बात आपने की है, इसमें देखें जो सवाल उनसे हुआ था वो ये हुआ था कि वो कौन सा ऐसा डेटा है जो आपकी टीम के साथ शेयर किया गया था जिसकी बिना पर उसामा मीर को PSL के फाइनल में इफ्तिखार से ऊपर खेलने के लिए भेज दिया गया था। तो इफ्तिखार ने ये कहा कि मुझे नहीं समझ में आई कि ये कौन सा डाटा है, ये कौन सी साइंस है जिसकी बुनियाद पर एक बॉलर जो है वो बैट्समैन से ऊपर आ जाता है। प्रॉब्लम ये है कि इनका जोर भी उनके ऊपर चलता है जो बेचारे मतलब जिनको कमज़ोर रखा गया है, जिनको जो है मतलब 4 लाइनें दी गई हैं, उन्हें कहा है कि आपने इसके ऊपर ही चलना है। मुझे बताएं, फिन एलन लिया है क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने, फिन एलन को वो कह सकते हैं कि जगह आपने तब्दील करें, या किसी और फॉरनर प्लेयर को उन्होंने कभी ये कहा है कि अपनी जगह तब्दील करें और आप वो वाला काम करें जो हम जिसके लिए हमने आपको बाय ही नहीं किया। तो मसला ये है कि ये जो हम जिस तरह बात साहब बात कर रहे हैं एजुकेट करने की, प्लेयर को चूंकि एजुकेट नहीं किया जाता, उनका जो मेंटल बिल्डअप है वो इस तरह का है ही नहीं कि वो खुद से कोई स्टांस ले सकें, इसलिए 4 लाइनें जो पीछे से लोग दे देते हैं उसके ऊपर वो अमल करते हैं जिनकी उनको खुद भी समझ नहीं होती कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। लेकिन चूंकि 4 लोग बैठे हुए जिनका काम ये है कि आपने डेटा देना है, इस्लामाबाद और मुल्तान, ये 2 टीमें जिनके बारे में कहा था कि ये डेटा ड्रिवन टीम्स हैं बहुत ज्यादा। तो मुल्तान की टीम अभी जिस शॉट की आपने बात की है इफ्तिखार के, उसके एंड पे उन्होंने ये कहा है कि मुझे नहीं समझ आ रही कि हम दुनिया से बहुत आगे चले गए या हम दुनिया से बहुत पीछे रह गए हैं। तो पता नहीं कौन सी ऐसी कैलकुलेशंस हैं, कौन से ऐसे डेटास हैं। प्रॉब्लम ये है कि इनका जोर जो है ना वो चलता भी कमजोरों के ऊपर ही है। किसी फॉरेन प्लेयर के बारे में आपने नहीं सुना कि PSL में उसकी जगह तब्दील हुई है या उसका वो रोल उससे लेने की कोशिश की गई है जो उसका रोल है ही नहीं टीम के अंदर।